Okay, so welcome friends to this tutorial और आज हम सीखने वाले हैं NLP टेक्निक टू चेंज नेगेटिव इमोशंस इनटू पॉजिटिव इमोशन। तो इसके लिए रोशन जी हमारे साथ है और हम देखेंगे इस टेक्निक में कि कैसे हम किसी नेगेटिव इमोशंस को पॉजिटिव बना सकते हैं। लाइक कोई घटना के जहां जाकर एक घटना है या कोई इंसिडेंट है या कोई जगह है जहां जाकर आप अनईजी फील करते हो। अनईजी फील करना इज ए नेगेटिव इमोशन, तो कैसे हम उसको पॉजिटिव बना सके। लाइक कोई डिप्रेशन है या कोई ऐसी घटना बन गई जो आपको अभी भी परेशान कर रही है, तो कैसे वो घटनाएं हो चुकी, वो बाहर की दुनिया की है, लेकिन हमारे कुछ इंटरनल प्रोग्राम की वजह से वो हमें परेशान करती है। तो अब उन घटनाओं को हम किस तरह से क्योंकि दुनिया सिचुएशन सब वैसी ही है, हमें सिर्फ हमारे अंदर के इमोशंस चेंज करने होंगे, तो कैसे हम उसको कर सकते हैं। तो रोशन जी विद मी, आर यू रेडी रोशन जी? जी मैं तैयार। तो लेट्स सी प्रैक्टिकली कि हम कैसे इस टेक्निक को करते हैं। दिस इज अ रियली वंडरफुल टेक्निक माय डियर फ्रेंड्स व्हिच कैन गिव यू एन अमेजिंग रिजल्ट्स। सो देयर वाज वन ऑफ माय स्टूडेंट, शी वाज अ गर्ल एंड आई वोंट टेक द नेम, बट उसके घर पे एक इशू था। इशू वो था कि शी इज फ्रॉम बनिया कम्युनिटी और उसका जो बॉयफ्रेंड है वो पंजाबी कम्युनिटी का था। एंड पिछले 2 सालों से उनके घर पे वो इशू चल रहा है कि उसके पापा बहुत ही रिच है, लड़की के पापा बनिया कम्युनिटी के हैं और वो पंजाबी लड़का मिडिल क्लास है और वो पंजाबी से शादी नहीं करवाना चाहते अपनी बेटी की। तो बेटी भी बैठी है कि नहीं करूंगी तो इसी से करूंगी। लेकिन दोस्तों उस हालात में क्या हो रहा था, हर हफ्ते उस लड़की के लिए कोई नया रिश्ता आ रहा था। अब उस रिश्ते आ रहा था, लड़की तो लड़के से ही करना चाहती उस पंजाबी लड़के से, लेकिन उस रिश्ते की वजह से उस लड़की को बहुत ज्यादा इमोशनल डिस्टरबेंस हो रहा था। एवरी वीक वो परेशान हो जाती थी 1-2 दिन के लिए जब कोई रिश्ता आता था। तो उसके साथ में मैंने ये टेक्निक सिर्फ एक बार की और आज उस बात को लगभग 1 साल हो गया। वो लड़की बताती है कि कि उसके बाद अब रिश्ते वैसे ही आ रहे हैं, सब कुछ वैसे ही चल रहा है, लेकिन मैं ऑल द टाइम इस सिचुएशन में रिलैक्स रह सकती हूँ। सो दिस इज हाउ दिस वंडरफुल दिस टेक्निक इज। सो रोशन जी, ऐसा कोई इमोशन जो आपको परेशान कर रहा है, पर्टिकुलर सिचुएशन, कोई जगह, कोई पास्ट की मेमोरी जिसको आप बदलना चाहेंगे आज? पहले तो मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। अपने व्यस्त रहते हैं और मुझे समय दिया इस चीज के लिए, ये मेरे सौभाग्य की बात है आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। दरअसल मैं जैसे रंगमंच थिएटर में मैं बिलोंग करता हूँ। कभी भी थिएटर में कोई भी अगर हम स्टेज में कुछ कार्यक्रम करने जाते हैं, शुरुआती कुछ मिनटों में बड़ी घबराहट सी रहती है। ओके। और वो काफी हद तक कंफ्यूजन स्टेट करती है कि भाई परफॉर्मेंस को कितना बेटर करना है। ओके। तो उस उलझन में ना कई बार कुछ टाइम लैप्स हो जाता है। ओके। अगर वो सुधर जाए तो आई थिंक वो बहुत अच्छा होगा। वाह, वंडरफुल। ना दोस्तों, जैसा हमने जाना कि रोशन जी का एक इमोशन है कि वो नेगेटिव इमोशन है जो स्टेज पे जाते हैं और वहां पे एक इमोशनल डिस्टरबेंस हो जाता है कि घबराहट होनी, कंफ्यूजन होना, नॉट फीलिंग गुड। तो अब ये एक स्टेट है। अब हमने जैसे जाना था कि कोई भी इमोशन को उसकी अगर आपको चेंज करना है तो उसके एग्जैक्टली ऑपोजिट इमोशंस को उसके ऊपर डालना होगा, तभी उसको रिप्लेस करना होगा नेगेटिव को पॉजिटिव से। उसे रिलीज करने से कुछ नहीं होगा। तो अब इसको हम कैसे कर सकते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल हमें पता चल गया कि एक नेगेटिव इमोशन ये है। अब उसके लिए दूसरा पॉजिटिव इमोशन है जो उससे रिप्लेस करना है। तो सबसे बेस्ट ऑप्शन ये होता है दोस्तों कि सब्जेक्ट को ही पूछो कि इसके ऑपोजिट कोई दूसरा कोई इमोशन है ऑपोजिट में। एग्जांपल कि मान लीजिए कहीं पे कोई पर्टिकुलर जगह पे वो बहुत रिलैक्स महसूस करते हो, कोई पर्टिकुलर जगह पे ज्यादा कॉन्फिडेंट महसूस करते हो कोई एक्टिविटी करते हुए जो एग्जैक्टली इस इमोशन के ऑपोजिट है, ताकि हम उस इमोशन की पॉजिटिव इमोशन की एनर्जी को नेगेटिव इमोशन की एनर्जी को इस पॉजिटिव इमोशन की एनर्जी से रिप्लेस कर सके। तो रोशन जी, ऐसी कोई जगह या ऐसी कोई एक्टिविटी जो आप करते हो, जिसको करते हुए आप एंजॉय करते हो, कंफ्यूज नहीं रहते, आप क्लियर रहते हो। हाँ दोस्तों, इसमें एक चीज और समझो कि सब्जेक्ट के पास अगर वैसा इमोशन है, कोई अंदर ऑलरेडी रिसोर्स है, तो बेस्ट है कि उसे रिसोर्स को यूज करो, क्योंकि सब्जेक्ट को उसे इमेजिन करने में और उसे फील करने में आसानी होगी। एंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव फीलिंग इन दैट। अगर सब्जेक्ट के पास ऐसा कोई ऑपोजिट इमोशन नहीं है
तो फिर हम उसे इमेजिन करवा सकते हैं पांचों सेंसेस के थ्रू वैसा इमोशन, ताकि हम रिप्लेस कर सकें। तो ऐसी कोई चीज या एक्टिविटी जिसको करते वक्त आप एंजॉय करते हो और बहुत अच्छा महसूस करते हो? मैं ऐसी चीज, जैसे आपको मैंने रंगमंच के विषय में बताया था, तो उसमें कंफ्यूजन होती है, लेकिन जब मैं खुद अगर कोई गाना गा रहा हूँ और मैं खुद लीड कर रहा हूँ तो मुझे बहुत कंफर्ट लगता है। अच्छा, तुम खुद गाना गाते हो, लीड करते हो, स्टेज पे या पर्सनली? पर्सनली वीडियो पे गाना शूट करना या ऐसा कुछ है, तो स्टेज पे भी कभी कभी इतना फील नहीं होता, बट लेकिन जैसे रंगमंच में हमको कोई डायलॉग याद करने हैं और किरदार निभाना है, तो एक डर सा आ जाता है कि डर सा आता है। लेकिन पर्सनली वीडियो शूट करते हो गाने को, उसको एंजॉय करते हो, जो गाने को एंजॉय बहुत क्लियर। ओके फ्रेंड्स, तो हमने देखा कि हमें दो रिसोर्स मिल, दो चीजें मिल गई। एक जो उनको स्टेज पे डायलॉग बोलना और उस समय वो सब करना, तो उन्हें बड़ी तकलीफ होती है। लेकिन जब भी पर्सनली गाना गाते हैं, रिकॉर्डिंग करते हैं, आई पर्सनली नो हिम कि ही इज अ वेरी गुड सिंगर एंड ही रियली एंजॉय सिंगिंग, तो देखो वो इस चीज को एंजॉय करते हैं, मतलब उसकी एक अच्छी एनर्जी है। तो हम अब उस इमोशन को इस इमोशन से रिप्लेस करने वाले हैं, और कैसे? लेट्स अंडरस्टैंड दिस। दिस इज अ वेरी वेरी पावरफुल प्रोसेस। तो इसमें हम क्या करेंगे फ्रेंड्स कि अब रोशन जी की एक नेगेटिव इमोशन है और उसको हम पॉजिटिव इमोशन से रिप्लेस करेंगे। तो पहले हम क्या करेंगे, रोशन जी का एक इमोशन हम इस राइट हैंड पे इंस्टॉल करेंगे, कि हम उस इमोशन को पहले इस राइट हैंड पे लेकर आएंगे, इस मुट्ठी बंद होने पर। लेट्स अंडरस्टैंड हम कैसा कर सकते हैं इसको। तो रोशन जी, आर यू रेडी फॉर दैट? यस, आई एम रेडी। ओके, देन क्लोज योर आईज फॉर मी। और जब मैं बोलूंगा तब आप अपने राइट हैंड की मुट्ठी को इस तरह से क्विंच करेंगे, और जब मैं बोलूंगा छोड़ेंगे, और जब मैं बोलूंगा तब लेफ्ट हैंड की मुट्ठी को क्विंच करेंगे, और जब बोलूंगा छोड़ेंगे। राइट? सो टेक अ डीप ब्रेथ इन एंड आउट। एक और लंबी गहरी सांस लीजिए, और सांस छोड़ते छोड़ते अपने दोनों शोल्डर्स के मसल्स को एकदम ढीला छोड़े हुए, उन्हें रिलैक्स होने दें। एक और लंबी गहरी सांस लीजिए, और सांस छोड़ते छोड़ते अपने दोनों हाथों के मसल्स को एकदम ढीला छोड़ दे हुए, उन्हें रिलैक्स होने दें। एक और लंबी गहरी सांस लीजिए, और सांस छोड़ते छोड़ते अपने पूरे शरीर के वजन को इस कुर्सी पर छोड़ दें, और उसे पूरी तरह से रिलैक्स होने दीजिए। ना अब मैं चाहता हूं कि आप उस एक्टिविटी को अपने माइंड में देखिए जो आप सबसे ज्यादा कॉन्फिडेंटली करते हैं, जिसमें आपका माइंड सबसे क्लियर रहता है, और जिसको आप सबसे ज्यादा एंजॉय करते हैं, एंड दैट इज अकेले में सिंगिंग करना। सो आई वांट यू कि जब आप सिंगिंग करते हो, देखो कि आप कितना सिंगिंग किस तरह करते हो। आई वांट यू तो सुनो कि सिंगिंग करते वक्त आपकी टोन कितनी कॉन्फिडेंट होती है, एंड फील इट कि जब आप सिंगिंग करते हो अकेले में तो आप उसे कितना एंजॉय करते हो विद अ क्लियर माइंडसेट। देखो, सुनो और महसूस करो कि सिंगिंग को, अकेले सिंगिंग करना आप कितना ज्यादा एंजॉय करते हो। सी योरसेल्फ कि आप अपना फेवरेट सॉन्ग गा रहे हो, जिसको आप सबसे बेहतर ढंग से गा पाते हो। सुनो कि जब वो सॉन्ग गाते हो तो आपकी आवाज में जो रिदम, जो फील है, वो कितनी जबरदस्त होती है। यू जस्ट एंजॉय इट। फील करो कि कितना दिल से आप वो काम करते हो, उसे करते वक्त आप इजीली उसे करते हो, एंजॉय करते हो। वाह, आई मीन दैट इज समथिंग यू जस्ट लव टू डू इट। फीलिंग, इस इमोशंस को, इस फीलिंग को बढ़ने दो, उस पिक्चर्स को और बड़ा बनाओ। इमेजिन कि जब करते करते आप कितना फील करते हो, बॉडी में कैसा फील महसूस कर रहे हो, कितनी पॉजिटिव वाइब्रेशंस होती है उसे करने में। मैं 1 से 5 तक काउंट करूंगा, 5 की काउंटिंग तक आप उस इमोशंस को बढ़ाएंगे। 1, जस्ट फील, उस फीलिंग को और बढ़ा दीजिए। 2 और बढ़ा दीजिए, हर काउंटिंग के साथ डबल कर दीजिए कि वो फीलिंग बढ़ती चली जा रही है आपकी बॉडी में, आपके माइंड में। 3, जस्ट फील इट। 4, और उस पिक्चर्स को और बड़ा करिए, और हर काउंटिंग के साथ फीलिंग्स को डबल कर दीजिए कि आप उसे डबल एंजॉय कर रहे हैं, ज्यादा एंजॉय कर रहे हैं, ज्यादा कॉन्फिडेंटली कर रहे हैं। 1, 2, 3, 4 एंड 5। उसे एकदम टॉप पे ले जाइए, अपनी राइट हैंड की मुट्ठी बंद कीजिए। राइट हैंड की मुट्ठी बंद कीजिए एंड जस्ट फील इट कि राइट हैंड की मुट्ठी से नॉर्मली बंद करना है, नॉर्मली बंद करना। और राइट हैंड की मुट्ठी को फील कीजिए कि जब आप मुट्ठी बंद कर रहे हैं, देखिए किस तरह से वो फीलिंग आपके अंदर दौड़ रही है, आपकी बॉडी के 70 ट्रिलियन सेल्स में, आपके माइंड के हर एक लेवल में, बॉडी के हर एक मसल्स में। You are just feeling this. This is so amazing. This is so wonderful. Just feel उस vibrations, उस energy को
जब इस मुट्ठी बंद है, उस बंद मुट्ठी से, इस जेस्चर से आप इस पूरे इमोशंस को फील कर रहे हो, वो बढ़ते चले जा रहे हैं। दैट्स वंडरफुल। अब स्लोली स्लोली इस मुट्ठी को धीरे धीरे छोड़िए और अपनी आंखें खोलिए। वाह, वाज इट अमेजिंग? दैट्स वंडरफुल। ओके, सो रोशन जी, आपके मोबाइल में चौथे नंबर से 7वां डिजिट का नंबर कौन सा है? चौथे नंबर से स्टार्टिंग से है लास्ट। अपने रूम की चारों तरफ देखिए कितने लाइट्स है, काउंट कीजिए इस रूम में। 10। नो, काउंट इट प्रॉपर्ली। ओके, आपका 27 इंटू 23 करे तो कितना होता है? ओपन योर आईज। 81 ओपन योर आईज। 81 होता है। 23 इंटू 27 मल्टीप्लाई बाय 27। Open your eyes. Okay, fine. Doesn't matter. Close your eyes. Take a deep breath in. और सांस छोड़ते छोड़ते अपने, मैं चाहता हूं कि अब आप अपने उस नेगेटिव इमोशंस को याद करें, जो नेगेटिव इमोशन जो आपको परेशान करता है, यानी कि स्टेज पे जाते वक्त जो घबराहट आपको होती है। देखिए कि किस मोमेंट पे आपको घबराहट होती है। महसूस कीजिए कि जब आप स्टेज पे जाते हो तो बॉडी में आप कैसा महसूस करते हो। आपके अंदर की आवाज आपको क्या कहती है, सुनो। फील करो कि आपकी पूरी बॉडी में नेगेटिव इमोशंस किस तरह से भर जाते हैं। वो घबराहट, वो डर, वो कंफ्यूजन किस तरह हो जाता है। जस्ट सी कि वो कितना आपके ऊपर हावी हो जाता है और आप उसे बिल्कुल अच्छा महसूस नहीं करते। वो एक बहुत नेगेटिव इमोशन जो आपको बहुत बुरा लगता है। फील कि आपकी पूरी बॉडी में आप उसे कैसा महसूस करते हो। 5 की काउंटिंग देखो, सुनेशन को आप टॉप पे ले आएंगे। 1 2 फील कि उस समय एग्जैक्टली आप कैसा महसूस करते हो। माइंडसेट कैसा कंफ्यूजन वाला होता है। 3 माइंडसेट कितना कंफ्यूज रहता है। 4 कितना डर और घबराहट रहती है। एंड 5 और उस घबराहट के टॉप के ऊपर अपने लेफ्ट हैंड की मुट्ठी बंद कीजिए सॉफ्टली। लेफ्ट हैंड की मुट्ठी बंद कीजिए सॉफ्टली। क्विंच इट एंड जस्ट फील इट। इस मुट्ठी के साथ ये इमोशन जुड़े हुए हैं और इस मुट्ठी के बंद होने के साथ आप इस पूरे इमोशंस को 70 ट्रिलियन सेल्स में फील कर सकते हैं। जस्ट फील इट कि वो कितना बुरा है। डोंट वरी, हम इस इमोशंस को बहुत ही जल्दी रिप्लेस करने वाले हैं, बट जस्ट फील इट कि बॉडी में, माइंड के हर लेवल पे आप इसे कैसा महसूस करते हो। जस्ट फील दोज इमोशंस कि किस तरह वो आपको कमजोर बनाते हैं। अब स्लोली स्लोली अपने लेफ्ट हैंड की मुट्ठी को छोड़िए और अपनी आंखें खोलिए। ओके रोशन जी, हमने आपको एक कहा था, नहीं दोनों 23 इंटू 27 कितना होता है, मल्टीप्लाई कर सकते हो? ओके, 5 इंटू 18, लुक एट मी। 5 to 18, हाँ, 90। आपके मोबाइल के लास्ट डिजिट को फर्स्ट डिजिट से मल्टीप्लाई किया जाए और फोर्थ डिजिट से ऐड किया जाए तो कितना होगा? थोड़ा मुश्किल है, लास्ट डिजिट को फर्स्ट डिजिट से। Okay, fine, doesn't matter. So now, friends, now we have two resource. One is positive and one is negative. हमने उस फीलिंग को इस जेस्चर के साथ कनेक्ट किया है। तो लेट्स टेस्ट के इस जेस्चर पे रोशन जी का, इस जेस्चर पे उनको कैसी फीलिंग आती है पॉजिटिव, और इस जेस्चर पे कैसे फीलिंग आती है, राइट? तो रोशन जी, आपकी आंखें बंद या खुली कैसे भी हो, मैं चाहता हूं कि स्लोली आप अपने राइट हैंड को बंद करें, फील करें कि क्या फील करते हो आप। क्विंच योर राइट हैंड लाइक दिस and just feel the flow. What type of energy do you feel? अभी पॉजिटिव लग रहा है। पॉजिटिव फीलिंग लग रही है। ओके, दैट्स वंडरफुल। इसको छोड़ दीजिए। ओके, अब लेफ्ट हैंड के जेस्चर को देखिए। हाउ डू यू फील नाउ ऑन दिस जेस्चर? पहले जैसे नेगेटिव वो नहीं दिख रही अभी। नेगेटिव कम नेगेटिव कम है थोड़ी, बट यू हैव दैट नेगेटिव इन दैट फील। ओके, ओपन योर आई। नाउ फ्रेंड्स, नाउ अब दो तरह के जेस्चर, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। अब जब कोई भी इमोशन टॉप पे होता है तो हम इस जेस्चर, कोई भी तरह का जेस्चर हम कर सकते हैं। लाइक हम मुट्ठी बंद करा सकते हैं क्लाइंट की, या थंब या फिंगर को हम
उसे टच करा सकते हैं जिससे वो उससे कनेक्ट हो जाए। अब दो तरह के जेस्चर है और उसके बाद अब हमें क्या करना है कि हम इसे रिप्लेस करेंगे इन दोनों पॉजिटिव को नेगेटिव जेस्चर से। कैसे करेंगे? नाउ आर यू रेडी रोशन जी? नाउ तो जब दोस्तों अगर मान लीजिए अपने क्लाइंट को पूछा कि जब टेस्टिंग के लिए किया कि अब टेस्ट करो कि इस जेस्चर से पॉजिटिव फीलिंग आती है या नेगेटिव फीलिंग आती है क्या, अगर सब्जेक्ट को यहाँ पे पॉजिटिव फीलिंग नहीं आ रही ज्यादा तो आपको फिर से उससे वो प्रोसेस कराना है आंखें बंद करा के, और उस बार ज्यादा इमोशंस बढ़ाकर आपको उस पर ये पॉजिटिव फीलिंग दिलवानी है और उसके बाद नेगेटिव फीलिंग के लिए दिलवानी है। अब आपने देखा होगा कि इसमें मैंने ब्रेक कुछ क्वेश्चंस किए, वो क्यों किए बीच में वो मैं बताऊंगा, राइट? तो रोशन जी, आर यू रेडी टू रिप्लेस इट? ओके, वंडरफुल। क्लोज योर आईज, टेक अ डीप ब्रेथ इन और सांस छोड़ते छोड़ते धीरे धीरे अपने राइट हैंड की मुट्ठी बंद करें and just feel that positivity in all your 70 trillion cells। उस positivity, उस power, उस emotion को 70 trillion cells बॉडी के हर लेवल पे, हर माइंड के हर लेवल पे उसे महसूस करें। Feel that power, that confidence, that enjoyment। Just feel it। Wow, wonderful। Just enjoy it। This is so amazing। Wow। एंड जस्ट फील योर बॉडी की वो एनर्जी, वो पावर बॉडी में सर से पांव तक, पांव से लेकर सर तक वो पॉजिटिव एनर्जी फ्लो, पॉजिटिव एनर्जी का फ्लो बढ़ते चले जा रहा है, बढ़ते चले जा रहा है, बढ़ते चले जा रहा है और बढ़ते चले जा रहा है। अब ये राइट हैंड की मुट्ठी को छोड़िए और धीरे धीरे अपने लेफ्ट हैंड की मुट्ठी को बंद कीजिए एंड जस्ट फील द नेगेटिव इमोशंस, वो घबराहट, वो डर जो आपके अंदर है, जो स्टेज पे जाकर आपको महसूस होती है, वो डर, वो घबराहट, वो टेंशन, वो कंफ्यूजन वाली स्टेट, अचानक से डर जाना, अपने आप को रोक देना, नर्वस फील करना, जस्ट फील दैट। अब धीरे धीरे लेफ्ट हैंड की मुट्ठी को छोड़िए और फिर से राइट हैंड की मुट्ठी को बंद कीजिए एंड जस्ट फील दैट पॉजिटिविटी एनर्जी इन ऑल योर 70 ट्रिलियन सेल्स। 70 ट्रिलियन सेल्स के अंदर वो पॉजिटिविटी, उस एनर्जी को फील करें, उस कॉन्फिडेंस को, उस एंजॉइंग एनर्जी को, एंजॉयमेंट वाली एनर्जी को फील करें। फील दैट पावर्स, फील दैट फ्लो, फील दैट लव which you love doing because you love doing this, and enjoy that positivity in your whole body। feel it। now slowly अपने राइट हैंड को छोड़िए और फिर अपने लेफ्ट हैंड को बंद कीजिए थोड़ी धीरे एंड जस्ट फील दैट नेगेटिविटी, जो नेगेटिविटी तुम्हें परेशान करती है मंच पे जाते ही, और मंच पे जाने के बाद जो घबराहट, कंफ्यूज्ड माइंड, नो क्लैरिटी, वो परेशानी, फिर से लेफ्ट हैंड को छोड़िए और राइट हैंड को बंद करते करते उस पॉजिटिव राइट हैंड को बंद कीजिए एंड जस्ट फील दैट पॉजिटिविटी, पावर एंड एनर्जी इन योर होल बॉडी। जस्ट फील इट इन योर ईच एंड एवरी सेल ऑफ योर बॉडी। बॉडी के 70 ट्रिलियन सेल में, माइंड के हर एक लेवल में, हर जगह को उसे फील करें। राइट हैंड छोड़िए, लेफ्ट हैंड को बंद कीजिए एंड जस्ट फील दैट नेगेटिविटी, वो घबराहट, वो डर, वो परेशानी, कंफ्यूजन वाला माइंड। लेफ्ट हैंड को छोड़िए और राइट हैंड को बंद कीजिए एंड जस्ट फील दैट पॉजिटिविटी, उस पॉजिटिविटी को फील करें, एंजॉय करें, पावरफुली महसूस करें। दैट्स वंडरफुल। राइट हैंड को छोड़िए, फिर से लेफ्ट हैंड को बंद कीजिए एंड जस्ट फील दैट नेगेटिविटी, दैट कंफ्यूजन, दैट नर्वसनेस। लेफ्ट हैंड को छोड़िए, राइट हैंड को बंद कीजिए, फील दैट पॉजिटिविटी, दैट पावर, दैट एंजॉयिंग दैट। राइट हैंड को छोड़िए, लेफ्ट हैंड को बंद कीजिए, फील दैट नेगेटिविटी इन लेफ्ट हैंड। लेफ्ट हैंड को छोड़िए, राइट हैंड को बंद कीजिए, फील दैट पॉजिटिविटी। राइट हैंड को छोड़िए, लेफ्ट हैंड को बंद कीजिए, नेगेटिविटी। लेफ्ट हैंड छोड़िए, राइट हैंड को बंद कीजिए, फील दैट पॉजिटिविटी, स्पीडीली पॉजिटिविटी। लेफ्ट हैंड को बंद कीजिए, राइट हैंड को छोड़िए, लेफ्ट हैंड छोड़िए, राइट हैंड बंद कीजिए, राइट हैंड छोड़िए, लेफ्ट हैंड बंद कीजिए एंड लेफ्ट हैंड छोड़िए, राइट हैंड का पॉजिटिव, राइट हैंड छोड़ के लेफ्ट हैंड का नेगेटिव एंड राइट हैंड, फिर से लेफ्ट हैंड छोड़ के राइट हैंड को बंद कीजिए एंड अब राइट हैंड को छोड़िए और अब दोनों लेफ्ट हैंड को बंद कीजिए। अब लेफ्ट हैंड को छोड़िए और अब एक साथ दोनों हाथ बंद कीजिए and just feel the change। Okay, open your eyes। Oh, and stretch your body like this। Wow। So my dear friends,
हमने ये प्रोसेस रोशन जी के साथ किया एक इमोशंस, नेगेटिव इमोशंस को पॉजिटिव में बदलने के लिए। इस प्रोसेस में क्या होता है दोस्तों, जब हम किसी जेस्चर के साथ इंस्टॉल करते हैं किसी इमोशन को, तो होता यह है कि फिर उस जेस्चर के टच करने के बाद सब्जेक्ट को इमोशन फील करता है, बट उसके लिए शर्त है कि वो इमोशन बहुत हाई होना चाहिए, चाहे नेगेटिव या पॉजिटिव हो। नाउ अब उसमें हमने एक जेस्चर पॉजिटिव किया, फिर नेगेटिव किया। अब दोस्तों आपके कुछ सवाल जो मैं इसको आपको क्लियर करता हूं इसमें, कि पहले जब मैंने इनको पॉजिटिव जेस्चर इंस्टॉल करा है टॉप पॉजिटिव इमोशन पे, तो जब ये जेस्चर हुआ थोड़ी देर उन्होंने मुट्ठी बंद रखी, उसके बाद छुड़ाकर मैंने उनसे आंखें खुलवाकर कुछ ऐसे क्वेश्चंस किए जिसका यहाँ कोई मतलब नहीं था। वो मैंने क्यों किया, उसका एक रीजन था कि ताकि मैं उनकी वो स्टेट को ब्रेक कर सकूं। वो पॉजिटिव स्टेट का जेस्चर यहाँ हो चुका है, इंस्टॉल हो चुका है, तो उसको ब्रेक कर सकूं ताकि मैं लेफ्ट हैंड पे वो नेगेटिव जेस्चर क्रिएट कर सकूं, वो कनेक्ट कर सकूं उस जेस्चर के साथ नेगेटिव इमोशंस को। वो जेस्चर के साथ कनेक्ट होगा तभी हम उसे रिप्लेस कर पाएंगे। तो मैंने दोनों को दो रिसोर्स बनवा ली, पॉजिटिव और एक नेगेटिव ना। उसके बाद मैंने इनको टेस्ट करवाया कि टेस्ट करो कि इज इट इनफ पॉजिटिव एंड इज इट इनफ नेगेटिव। दोस्तों पॉजिटिव इनफ होना बहुत जरूरी है। अगर नेगेटिव ज्यादा है और पॉजिटिव कम है तो रिप्लेस करने में मुश्किल होगी। तो अगर वो तभी अगर सब्जेक्ट को आप पूछो कि अभी प्रेस करके देखो कैसा लग रहा है, अगर सब्जेक्ट को ज्यादा पॉजिटिव नहीं लग रहा तो उसे फिर से एक बार प्रेस कराइए, फिर पॉजिटिव जेस्चर उसको इमेजिन करवा के जेस्चर करवाइए, और फिर से उस जेस्चर करवाकर फिर ब्रेक करके फिर दूसरा जेस्चर बनाइए और फिर उसे टेस्ट कराइए। हो सकता है अगर 2-3 बार करना पड़े तो करो। उसके बाद जब दो रिसोर्स तैयार हो गए तो फिर मैंने रोशन जी को कहा कि पहले राइट हैंड को देखिए एंड फील दैट इमोशन। तो वहां पे मैंने लगभग 30-40 सेकंड तक उन्हें इमोशन फील कराया। फिर राइट हैंड छुड़वा कर आंखें बंद रखते हुए लेफ्ट हैंड पे 30-40 सेकंड नेगेटिव इमोशंस को फील कराया। फिर सेकंड टाइम में मैंने 30-40 सेकंड की जगह 25-30 सेकंड तक ये फील कराया, फिर 25-30 सेकंड तक ये फील कराया, और धीरे धीरे टाइमिंग दोनों का कम करता गया, और एंड में आपने देखा मैंने स्पीड बहुत बढ़ा दी। अब ये ऐसा क्यों होता है और ऐसा क्यों किया जाता है, उसका एक सबसे बड़ा रीजन है फ्रेंड्स कि इस समय सब्जेक्ट जब वो पॉजिटिव नेगेटिव करता है, तो जब हम उसको बार बार ये शिफ्ट कराते हैं उसके इमोशन को, तो सब्जेक्ट का नर्वस सिस्टम एक हाईली कंफ्यूजिंग स्टेट में चला जाता है, और उस कंफ्यूजन की वजह से 95% टाइम वो नेगेटिव इमोशन न्यूट्रल हो जाता है, और 5% टाइम नेगेटिव की जगह वो पॉजिटिव इंस्टॉल हो जाता है, बट 95% टाइम वो न्यूट्रल हो जाता है जस्ट बिकॉज ऑफ कंफ्यूजन। नाउ लेट्स टेस्ट के रोशन जी के हमने दो रिसोर्स बनाए थे, एक पॉजिटिव और नेगेटिव। रोशन जी प्रेस योर लेफ्ट हैंड को पिंच कीजिए and see what do you feel? Are you feel positive, neutral, what? न्यूट्रल फील कर रहा हूँ। You feel neutral. Okay, wonderful. Now open this. दोस्तों इस हाथ को बंद करके जब वो नेगेटिव फीलिंग फील कर रहे थे एक समय उस जेस्चर पे, लेकिन अभी रोशन जी उसे न्यूट्रल फील कर रहे हैं, राइट? तो फ्रेंड्स ऑलमोस्ट ऐसा ही होगा जब आपको सब्जेक्ट को धीरे धीरे स्पीड को बढ़ाना है, पॉजिटिव नेगेटिव। और जब मैं ये कर रहा था तो क्या हो रहा था रोशन जी? फास्ट जो हो रहा था, आपकी कमांडिंग बराबर मुझे सही सुनाई दे रही थी और आई वाज फॉलोइंग करेक्टली, बट एक लेवल पे जाके ऐसा होने लगा कि कंफ्यूजन ज्यादा बनने लगी कि किस हाथ में पॉजिटिव था किस में नेगेटिव था, समझ में नहीं आ रहा था। ओके, ये सबसे बड़ी बात होने लगी। राइट, ये नहीं समझ पा रहे थे कि किस हाथ में पॉजिटिव और नेगेटिव। एक्चुअली जब बार बार दो इमोशंस को हम स्पीडीली कराते हैं दोस्तों फीलिंग, तो हमारा ब्रेन कंफ्यूजिंग स्टेट में चला जाता है। जिस मोमेंट पे ब्रेन कंफ्यूजिंग स्टेट में जाता है वो उस इमोशन को छोड़ देता है। So this is how you can just change. It's a very simple and very powerful technique to convert negative emotion into positive emotion. So my dear friends, आप भी ये कर सकते हैं अपने ऊपर, लोगों के ऊपर, but trust me, it can give you amazing results. Right, my dear friends? So आप इसे देखिए, इस वीडियो को बार-बार देखिए और इससे लर्न कीजिए, इसकी बारीकी को समझिए and enjoy this. Thank you very much.